के पास जाकर के महाराज इस चंचुला ने जाकर के ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और उसके उपरांत महाराज ये ब्राह्मण देवता से कहने लगी कि हे गुरुजी, आज आपने जो कथा सुनाई और आपने जो नरक यातनाओं का वर्णन किया कि मनुष्य के द्वारा किए हुए किस पाप के लिए मनुष्य को नरकों में क्या दंड मिलता है, तो हे गुरुजी, मेरा तो सारा ही जीवन केवल पाप कर्मों में बीता हुआ है और मैंने जीवन में पाप ही पाप किए हैं। तो जब मैंने कथा को सुना तो हे गुरुजी, कथा को सुनने मात्र से ही मैं बड़ी भयभीत हो गई, मैं डर गई, क्योंकि आपने जिन दुखों का वर्णन किया, जिन कष्टों का वर्णन किया कि आगे चल करके जीव को ये दुख ये कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो महाराज मैं तो यही सोच रही हूं कि जिस को सुनने मात्र से मैं डर गई, मैं भयभीत हो गई। जब सत्य में वो कष्ट, वो दुख, वो यातनाएं मुझको भोगनी पड़ेंगी तो उस समय गुरुजी मेरा क्या हाल होगा। हे महाराज, क्या कोई उपाय है कि मैं उन कष्टों से बच जाऊं? क्योंकि ये तो पक्की बात है कि जीवन में केवल पाप ही पाप किए हैं, पूरा जीवन पापों में ही मेरा व्यतीत हो गया। और उस समय तो कभी मन में ये विचार आया नहीं, कभी सोचा नहीं कि जब इसका दंड भोगना पड़ेगा तो क्या होगा। किंतु आज ये ज्ञान हुआ जब मैंने कथा सुनी कि जब इन पापों का दंड मिलता है तो कितना कठिन दंड मिलता है। तो हे गुरुजी, मेरे ऊपर कृपा करो और मेरा मार्गदर्शन करो कि मैं क्या करूं। भक्तजनों, जब इन वचनों को देखिए, इस चंचुला ने ब्राह्मण से कहा और ब्राह्मण को अपनी आप बीती कथा सुनाई कि कैसे मैंने जीवन में बहुत अनुचित कर्म किए हैं। तो भक्तजनों, उस समय देखिए ब्राह्मण देवता कहने लगे कि देखो देवी, ये तो भगवान की आपके ऊपर कृपा है कि आप इस स्थान पर आकर के पहुंचे हैं, गोकर्ण क्षेत्र में, और यहां पर आकर के आपने कथा को सुना। तो ये तो भोले बाबा जी की, महादेव की आपके ऊपर कृपा ही है जो आप यहां पर पहुंची हो। और मैंने आपकी सारी बातों को सुन लिया। देवी, तुम भयभीत ना हो, डरो मत। पूर्व में तुम्हारा कोई सत्कर्म था जो दैव योग से तुम इस स्थान के ऊपर पहुंची, और दैव योग से यहाँ ये शिव भगवान जी की दिव्य कथा चल रही है। तो ऐसा करो देवी, अब जितने भी दिन इस शिव कथा के बचे हुए हैं उतने दिनों तक यहीं मंदिर में रुक करके इस पूरी की पूरी श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण पान करो।